हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि जेंगो में आप टेलविंड सीएसएस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, दो तरीके बताऊंगा, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं पैकेज के थ्रू कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा कि टेलविंड सीएलआई के थ्रू कैसे करेंगे। अगर आप टेलविंड सीएसएस यूज करना चाहते हैं अपने जेंगो प्रोजेक्ट में, तो नोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल रहना चाहिए। जिसके लिए आप गूगल में सर्च कीजिएगा नोड और यहाँ पर क्लिक करते इसको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। फिर आप डाउनलोड में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिसके लिए आप पैकेज मैनेजर नहीं, हम लोग प्री बिल्ट इंस्टॉलर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आप वर्जन चूज कर सकते हैं। करंट में अभी 23 है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। या फिर एलटीएस अगर यूज़ करना तो एलटीएस में आपको ये वर्जन मिल जाएगा। करंट चूज़ कीजिएगा, एलटीएस भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डाउनलोड पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड एक सी फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगा। फिर जैसे नॉर्मली हम लोग इंस्टॉल करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर विंडोज़ में, वैसे करके इंस्टॉल कर लेना है। इससे आपको नोड और npm दोनों ही मिल जाएगा। बस इतना करना है, इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए कि किस तरीके से आप टेलविंड यूज़ करेंगे अपने जेंगो के प्रोजेक्ट में। एक बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट मैंने पहले से क्रिएट करके यहाँ पर रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। CH18 के नाम किया है, जिसपे कोर और कोर्स दो एप्लीकेशन है। कोर एप्लीकेशन के अंदर में हमने एक व्यू बनाया है, कोर home.html, जो कि इस HTML को रेंडर करेगा। और ये HTML टेम्पलेट आपको मिलेगा टेम्पलेट वाले फोल्डर में, जिसमें हमने होम इस तरीके से बनाया हुआ है। और हमने इसमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज़ किया है। तो उसके लिए आपको एक यहाँ पर base.html देखने को मिलेगा। जो हमने CH15 में देखा था, बिल्कुल वही मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है। जो हम लोग अभी तक इधर से देखते हुए आ रहे हैं, सेम वही है। बट फिर भी थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। base.html हमने क्रिएट किया है, इसी को इनहेरिट करके home.html बना हुआ है। और इसके लिए हमने URL भी डिफाइन कर दिया यहाँ पर। और इस URL को हमने डिफाइन कर दिया है ये सेट urls.py फाइल पे इंक्लूड कर दिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमारे पास स्टैटिक फाइल भी है, CSS फाइल। तो ये अपना इसका खुद का CSS है। और इसी तरीके से हम लोगों ने कोर्स में किया। कोर्स में सिर्फ टेम्पलेट फाइल है, जेंगो और python.html दो फाइल हैं, जो कि इनहेरिट करके बनी हुई उसी base.html को, जो कि यहाँ आपको मैंने अभी दिखाया था, ये वाला HTML को इनहेरिट करके बनी हुई है। और इसका अपना व्यू है, दो व्यू है, और इसका अपना URL है, और इसको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल सा हमारा ये प्रोजेक्ट है, जो हमने अभी थोड़ा सा इसमें बस खुद का कर लिया हुआ, ताकि हमें ज़्यादा कुछ कराना पड़े। इसको रन करेंगे आप, python manage.py रन सर्वर इंटर की प्रेस कीजिए। और इसको अगर आप देखेंगे वेब ब्राउजर में, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा CSS अप्लाई किया हुआ। हमने ये CSS अपना खुद का दिया हुआ है, कस्टम CSS जिसे आप कह सकते हैं। यहाँ पर कोर्स, ये क्या हो गया भाई, कोर्स टीजे जेंगो आपको दिख जाएगा, जेंगो का पेज दिख जाएगा। PY लिखेंगे तो आपको पाइथन का पेज दिख जाएगा। तो ये तो हमारा अपना खुद का जो CSS है, उसके बेस पे आपको ये दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा हमें टेम्पलेट इनहेरिटेंस और अलग अलग टेम्पलेट बना के 3 पेज के टेम्पलेट बना के हमने इसको प्रोजेक्ट के तरह से दिखाने की कोशिश की। तो ये तो होगी जेंगो प्रोजेक्ट। अब इसमें टेलविंड कैसे लगा सकते हैं, टेलविंड लगाएंगे, थोड़ा टेलविंड की क्लासेस इस तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। इसके लिए हम लोग हमारे पास एक पैकेज है, जेंगो डैश टेलविंड 3.8.0 भी इसका वर्जन चल रहा है। सो ये वाला हम लोग यूज़ करेंगे। इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये इस तरीके से वेलकम पेज दिखाई देता है। इसी को हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो पहले इंस्टॉलेशन पार्ट में आते हैं, और कुछ इस तरीके से ये कहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, pip इंस्टॉल जेंगो टेलविंड इस तरीके से लिखना है। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप अपने कोड में आइए, इसको Ctrl+C करके स्टॉप कीजिए, इसको CLS करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि जेंगो का क्या वर्जन है हमारा, या क्या इंस्टॉल हुआ है। जेंगो एडमिन डैश वर्जन, ये 5.1 अभी तक लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। तो pip इंस्टॉल जेंगो डैश टेलविंड ये लिखना है, इंटर की प्रेस करना है, और इसको होने देते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद वापस यहाँ पर आइए, ये कहता है कि इंस्टॉल ये वाली पैकेज वाया pip, तो हमने कर लिया। इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑटोमेटिक पेज रीलोड ड्यूरिंग डेवलपमेंट, सी स्टेप 10 एंड 12 बिलो। तुम लोग स्टेप 10 एंड 12 ये वाला करना पड़ेगा इसके लिए। ओके, अगर ऑटो रीलोड आपको चाहिए डेवलपमेंट में, तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे। मुझे चाहिए क्योंकि सबको चाहिए होता है। सो ये भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करना है, कॉपी किया और यहाँ ये पेस्ट कीजिए और इंटर की प्रेस करते हैं। और ये भी क्विकली हमारा ये कह रहा है कि इनवैलिड रिक्वायरमेंट दिस ओके, इसमें लगता है कॉट का इशू हो सकता है। तो इसको हम लोग करते हैं pip इंस्टॉल डबल कॉट में कर देता हूँ, और यहाँ पर भी ये वाले कॉट इंस्टॉल इंटर की प्रेस करते हैं, और देखिए इंस्टॉल हो गया। तो कभी कभी कॉपी पेस्ट करने की वजह से ये नॉर्मली होता है। तो ये दोनों ही पैकेज हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको मैं pip रिज और requirements.txt करके इसको यहाँ पर डाल देता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सा पैकेज हमारा यहाँ पर चला हुआ है। सो जेंगो 5.1.2 है, और एक जेंगो टेलविंड है, और ये जेंगो ब्राउज़र रीलोड भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इतना करने के बाद और क्या कहता है, हमें डॉक पे रहना है। ये कर लिया हमने। अभी इसके बाद ये कहता है कि आपको अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाना है, और यहाँ पर टेलविंड ये चिपकाना है। चलिए चलते हैं, कोड में आइए, जाना है आपको सेटिंग.py फाइल में, और यहाँ पर आपको अपने ऐप के ऊपर में यहाँ पर टेलविंड यहाँ पर चिपका देना। चिपकाया उसके बाद python manage.py ये लिखना है, ये मतलब रन करना है। इससे क्या होगा कि क्रिएट टेलविंड सेल्स कंपैटिबल जेंगो ऐप, आई लाइक टू कॉल इट थीम। ओके, तो हमें
एक टेलविन सीएस कंपैटिबल जेंगो एप्लीकेशन क्रिएट करना है, ये वाली चीज़ रन करके जो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ ये पेस्ट कीजिए और सिंपली इंटर की प्रेस कीजिए और ये देखिए ये चीज़ें रन कर रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि एप्लीकेशन का क्या नाम रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट या थीम है, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं नाम, अदरवाइज आप थीम के साथ ही जाइए और इंटर की प्रेस करते हैं। ये थीम नेम के साथ देखिए हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। प्लीज़ ऐड थीम टू इंस्टॉल एप्स इन सेटिंग ऑफ फाइल, देन रन दी फॉलोइंग कमांड टू इंस्टॉल टेलविन सीएसएस डिपेंडेंसीज। ये वाले कमांड में रन करनी पड़ेगी आफ्टर एडिंग थीम टू इंस्टॉल एप्स। तो यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ये थीम लिखना पड़ेगा। बट दोस्तों इसको आपको कॉर्ट में लिखना है कुछ इस तरीके से। ओके, इसको कर दिया मैंने सेव। उसके बाद आपको ये रन करनी पड़ेगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हुई है क्या, ये क्या ही चीज़ इंस्टॉल होकर देख लेते हैं। अपना फ्रीज करके हो सकता है कि एनपीएम से इंस्टॉल हुआ हो, आई डोंट नो, बट फिर भी एक बार सेफ साइड रहने के लिए ये मैंने किया। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ से नई चीज़ें आई, तो वो सारी चीज़ें मैंने अपडेट कर ली हुई। ओके, सो यहाँ इतना किया हमने। अभी हम लोग वापस से आएंगे तो ये हमने कर दिया, यानी कि थीम हमने ऐड कर दिया। ये थीम आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा। देखिए आपको थीम नाम से एक एप्लीकेशन नया क्रिएट हुआ हमारा, ये थीम नाम से ये हमारा क्रिएट हुआ। अभी हमारे पास कोर्स था, अभी थीम हमारा ये नया क्रिएट हुआ। इसी में आपको दिख जाता है एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर, इसके अंदर में टेम्पलेट बनाया गया है जिसमें base.html है और स्टैटिक अंडरस्कोर src में आपको दिखेगा यहाँ पर टेलविन का कॉन्फिग फाइल। ये बहुत लोग मिस करते हैं, ये लोग बहुत लोग दिखाते नहीं है, फिर देखते नहीं, इसमें ध्यान नहीं देते। बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको style.css भी मिलता है जिसमें जो यूटिलिटी क्लासेस है वो सारी की सारी यहाँ पर दी गई हैं। और साथ ही साथ आपको टेलविन की कॉन्फिग फाइल मिलती है जहाँ पर आप आकर और चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आपको करनी है तो। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी चलिए वापस से चलते हैं डॉक पे और वहीं से हम लोग फॉलो करेंगे इसको। ये हमने किया। उसके बाद ये कहता है कि आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर दी जनरेटेड थीम ऐप बाय एडिंग दी फॉलोइंग लाइन। ये हमें लिखनी है, तो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ ये और यहाँ पर इसको चिपका देना है, टेलविन ऐप नेम थीम, या फिर जो भी आपका नाम रहेगा वो आपको यहाँ पर चिपकाना है, मतलब लिखना है। उसके बाद आपको ये इंटरनल आईपी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। आप इसमें सेपरेटेड बाय कॉमा मल्टीपल भी लिख सकते हैं, जैसे लोकल लिख दिया, फिर डोमेन है तो डोमेन लिख दिया, वो सारी चीज़ आप यहाँ लिख सकते हैं। इंटरनल आईपी में सेपरेटेड बाय कॉमा यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, टेलविन सीएसएस की डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप ये कमांड रन करेंगे, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ ये और सिंपली थोड़ा सा ऊपर किया जाए, पेस्ट किया जाए, तो इंटर की प्रेस करते हैं। और ये कह रहा है, ये एक एरर हमें दे रहा है, कमांड एरर। इट लुक्स लाइक Node.js एंड npm इज नॉट इंस्टॉल्ड और कैन नॉट बी फाउंड। विजिट दिस टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल Node.js फॉर योर सिस्टम। इफ यू हैव npm इंस्टॉल्ड एंड स्टिल गेटिंग दिस एरर, सेट npm bin path वेरिएबल इन सेटिंग फाइल टू मैच दी एग्जीक्यूटेबल इन योर सिस्टम, एग्जाम्पल npm bin path, और उसका जो भी पाथ होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपको दिखा रहा है मे बी लिनक्स के लिए। देखते हैं किस किस चीज़ के लिए यहाँ पर क्या होता है। पहले एक बार एक चीज़ वेरीफाई करते हैं कि हमारे सिस्टम में नोड है या नहीं। तो नोड डैश डैश वर्जन, और नोड मेरे पास है npm डैश डैश वर्जन, और npm भी मेरे पास है। देखिए दोनों चीज़ मेरे पास है। तो अब बारी है इस एरर को फिक्स करने की, जो भी आपने देखा। कैसे फिक्स करेंगे, इसने डॉक्यूमेंटेशन में ये हमें बताया हुआ है। ध्यान रहे ये हमारा अभी तक रन नहीं हुआ, हमें दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें आना है और नीचे यहाँ पर देखिए एक ऑप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर इसके नीचे आएंगे आप, यहाँ पर देखिएगा कॉन्फ़िगर ऑफ दी पाथ ऑफ npm एग्जीक्यूटेबल, यहाँ आना है। टेलविन सीएसएस रिक्वायर Node.js टू बी इंस्टॉल्ड ऑन योर मशीन, जैसे कि मैंने आपको कहा था, तो Node.js आपका इंस्टॉल रहना चाहिए। और ये कहता है कि आपको npm bin path मेंशन करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ ये और यहाँ पर npm bin path ये लिखा, बट यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि इसका वैल्यू क्या देंगे वो हमें देखना है। सो ये कहता है कि समटाइम्स स्पेशली ऑन विंडोज़ दी पाइथन एग्जीक्यूटेबल कैन नॉट फाइंड npm। तो पाइथन एग्जीक्यूटेबल जो है npm को फाइंड नहीं कर पा रहा, इसी वजह से आपको ये एरर देखने को मिलती है। सो अगर आपका लिनक्स है या फिर मैक है तो आप इस तरीके से ये लिखेंगे, और अगर कोई विंडोज़ है तो आपको कुछ और लिखना पड़ेगा। अगर ऑन विंडोज़ यू मे हैव npm ऑन पाथ बट इट्स npm.cmd rather than npm, you can call it from the terminal because this cmd, if so please override the default npm in path to npm command। ये आपको रन करना पड़ेगा। अल्टरनेटिवली मैक्सिमम रिलायबिलिटी यू कैन यूज़ फुल्ली क्वालिफाइड पाथ नेम, ये वाला। सो आपको देखना पड़ेगा कि आपका Node.js कहाँ पर इंस्टॉल है और वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। सो मैं पहले ये ट्राई करना चाहूँगा, अगर इससे काम हो जाता है तो बढ़िया। इसको किया मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ ये वो सिंपली इसको पेस्ट करते हैं। तो ये इधर से हटा देता हूँ मैं, पेस्ट किया, सेव किया और वापस से इसको रन करते हैं। ये मैं रन कर रहा हूँ पाइथन मैनेजर टेलविन इंस्टॉल। सो देख सकते हैं यहाँ पर हमें दिख रहा है एडेड पैकेज, ये कुछ npm का इंस्टॉलेशन हुआ है और ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले आप ये लिख के ट्राई कीजिएगा, अगर आपका ये काम कर रहा है बढ़िया,
अगर नहीं काम कर रहा फिर भी वही एरर आ रहा है तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि सी ड्राइव में कौन से फोल्डर में आपका नोड जेएस है जहाँ पर आपको npm दिख रहा है। फिर आपको आर यहाँ पर लगा के रॉ और ये पूरा का पूरा इस तरीके से लिखना पड़ेगा, बजाय ये लिखने के आपको ये लिखना पड़ेगा। ये मोर स्पेसिफिकली है जहाँ पर आपको पूरा पाथ देना पड़ता है। बस दोनों में से कोई एक आपका रन करेगा, उसके बाद आपका सब कुछ स्मूथली चलने लगेगा। ओके जी, सो ये हो गया। तो वापस से आएंगे, ये एरर था जो हमने फिक्स किया, लेकिन हमें वापस से भी जाना है यहाँ पर जहाँ पर ये हमें रन करने के लिए कहा गया था। तो ये हमने रन कर लिया। अब कहता है कि दी Django Tailwind comes with a simple base HTML, ये दिस इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस देन आपको ये और ये अपने बेस में लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पर कह रहा है। और साथ ही साथ आपको लेट्स ऐड द कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको अपने इंस्टॉल ऐप्स में करना है जो रीलोड वाला हमारा था उसको। तो इसको भी कर लेता हूँ मैं। अब और कहाँ ही जाएँ, तो इसको हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पेस्ट किया, इसको भी हमने डाल दिया यहाँ पर। वापस से आते हैं, तो टेलविंड हो गया, थीम हो गया, ये हो गया। अभी एक मिडिलवेयर ये ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग इसको भी कॉपी कर लेते हैं। ये मिडिलवेयर जो है ये इसके लिए ही है, जो रीलोड वाला है ना, इसके लिए। ओके, सो मैं आता हूँ यहाँ पर और मिडिलवेयर का सेक्शन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर है आपका। नीचे देखिए यहाँ पर होगा, सो यहाँ आना है और ये मिडिलवेयर का हमने लगा दिया। इसके अलावा एक और यहाँ पर कहता है दिस द मिडिलवेयर शुड बी लिस्टेड आफ्टर एनी दैट इनकोडेड द रिस्पॉन्स सच एज Django's जिप मिडिलवेयर इसके बाद ही होना चाहिए। दिस मिडिलवेयर ऑटोमेटिकली इंसर्ट द रिक्वायर्ड स्क्रिप्ट टैग और HTML रिस्पॉन्स बिफोर बॉडी और दिस। इंक्लूड करना है आपको URL, ये वाली URL। तो इसको करते हैं कॉपी और url.py फाइल पे जाना है, रूट वाली पे, और इसको करना है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ आपको आना है, थोड़ा सा सेटिंग इसमें करना पड़ता है आपको लंबा चौड़ा। यहाँ आना है और आपको इसको डाल देना है यहाँ पर। ओके, सो बस ये किया। उसके बाद आई थिंक कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बस एक कमांड करना है। फाइनली यू शुड बी एबल टू यूज़ क्लासेस। और डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करने के लिए आपको ये रन करना पड़ेगा। एक रन सर्वर तो करेंगे, साथ में टेलविंड के लिए आपको ये करना पड़ेगा जिससे आपका ऑटो रीलोड वगैरह होता रहे। चलिए करके देखते हैं और देखते हैं कि सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको क्लोज कर देना है। अभी हम लोग इसमें करेंगे python manage.py रन सर्वर, पहले करके देख लेते हैं कोई एरर है क्या। अभी तक तो कोई एरर नहीं दिख रहा। एक और टर्मिनल हमें ओपन करना पड़ेगा और इसमें डीएक्टिवेट कर देते हैं हम लोग। cdch18 के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आपको vnv/script /activate करके इसको एक्टिवेट कर लेना है पहले। उसके बाद आपको ये कमांड रन करना है python manage.py tailwind start, और इसको एंटर की प्रेस कीजिए। ये टेलविंड को मॉनिटर करेगा, यानी कि उसके चेंजेस को, और इससे हमारा अपना जो Django का सर्वर है वह सर्वर चलेगा। चलिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर देखेंगे, इसको रिफ्रेश कीजिए। सो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि कुछ खास दिख नहीं रहा बिकॉज हमने बेस HTML में टैग्स लगाए नहीं है। तो वापस से आते हैं और डॉक्यूमेंटेशन को भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमने कहाँ क्या मिस किया। सो ये यहाँ पर एक जगह पर कह रहा था कि अगर आप बेस टेम्पलेट यूज़ नहीं करते हैं, जो ये प्रोवाइड कर रहा है, ये एक बेस टेम्पलेट में बना के दे रहा है, लेकिन मुझे वो यूज़ नहीं करना, मुझे अपना बेस टेम्पलेट यूज़ करना है। तो ये कहता है कि आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी आपको अपने बेस टेम्पलेट में। तो अगर कोड में आते हैं आप और आप देखेंगे यहाँ पर थीम के अंदर में इन्होंने एक टेम्पलेट के अंदर बेस HTML बना के दिया हुआ है, बट हमें ये तो ये नहीं यूज़ करना है। ये इसमें इसने क्या किया हुआ है, ये एक टैग यहाँ लगाया और एक टैग यहाँ लगाया हुआ, बस ये दो टैग लगा हुआ और ये हमें बना के दे दिया, बट हमें ये चाहिए नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इसी को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम लोग अपना जो बेस है कोर के अंदर में टेम्पलेट के अंदर में यहाँ पर आपको वो चिपकाना है। लोड स्टैटिक के नीचे मैं यहाँ पर इसको चिपकाता हूँ। एक और हमारा टैग है जो कि है ये वाली टैग, इसको कॉपी किया और इसको मैं चाहूँगा कहाँ पर, मैं चाहूँगा इसको यहाँ पर लगाना, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, या फिर इसके नीचे लगाते हैं टाइटल के नीचे यहाँ। तो ये टेलविंड का जो CSS का लिंक होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वो सेव किया, सेव करने के बाद वो थोड़ा सा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार सर्वर स्टार्ट जरूर कर लीजिए यहाँ पर आके और रन सर्वर, और यहाँ पर भी आप एक बार इसको वापस से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी इनिशियली ये लोड नहीं होता। ये बार जब आप रिस्टार्ट करते हैं अपना सर्वर उसके बाद ये लोड होता है। तो अभी चूँकि हमने ये अपने बेस टेम्पलेट पे इसको लगा दिया है, तो हमारा ये काम करना चाहिए। यहाँ आते हैं होम पे और देखिए अभी हमारा ये ऑटो रीलोड हुआ है। देखिए ये सब कुछ चिपक गया, जो टेलविंड का काम होता है वो काम करना शुरू हो चुका है। तो कुछ चीज़ चेंज करते हैं जिससे हम लोग इसको और बेहतर तरीके से देख पाएँ कि हाँ ये काम करा या नहीं। उसके लिए हम लोग होम पे ही चलते हैं, होम पे आए हैं और यहाँ पर क्लास देखेंगे, जो टेलविंड की क्लासेस है वो हम लोग देखेंगे इक्वल, और आपको मिल जाएगा यहाँ पर बैकग्राउंड में ऐड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड ऑरेंज करते हैं, ऑरेंज इतना कर दें। सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये बैकग्राउंड कलर यानी कि टेलविंड का CSS काम कर रहा है, ये हमने देख लिया। सो दोस्तों यही है, बस इतना ही, इसमें और कुछ खास करना है नहीं। कुछ सेटिंग्स थी जो कि ज़्यादा है इसमें, थोड़ी सी मतलब कुछ ज़्यादा ही स्टेप्स हैं, बट ईजी स्टेप है, कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें इसको करने में। एक बार आप ये एक बार ही करना, एक बार कर लिया तो फिर उसके बाद मज़े ही मज़े। सो आप यहाँ यूज़ करें या फिर आप किसी भी अदर जिसमें आपने ये बेस टेम्पलेट इनहेरिट किया हो उसमें सभी में ये काम करेगा। तो अगर मैं कोर्स वाले में आपको दिखाऊं, यहाँ से कोर्स वाले टेम्पलेट में Django में आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्लास, और मैं यूज़ करता हूँ इसमें BG और इसमें रेड्यूस करते हैं रेड, ये वाला सेव किया
और जेंगो वाले पेज में अगर चलते हैं आप यहाँ से स्लैश, इसमें तो अपना जो ऑरेंज है वो दिख ही रहा है, इसमें जाना है कोर्स/DJ, इसमें आपको ऑरेंज में दिखेगा। ओके जी, तो ये है कि कैसे टेलविन को लगाना है। अभी कुछ चीज़ें और मेरे को दिखाना चाहूँगा, इसको करते हैं क्लोज, इसको भी क्लोज कर देता हूँ और आई बिलीव मैं दिखाता हूँ इसमें आपको। इसमें क्या देखने को मिलता है, ये टेम्पलेट हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो इसको डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद इसमें एक स्टैटिक फाइल है जिसमें आपने ये सारी जो कंपाइल होकर आई है वो आपको देखने को मिलती है। अब SRC में आपको ये नोड मॉड्यूल दिख जाएगा, जो नोड मॉड्यूल का पूरा है वह ये पूरा एक्सपैंड हुआ। नोड मॉड्यूल जो टेलविन का अपना है वह दिखता है। उसके बाद यहाँ पर टेलविन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है जिसमें आपको ये सारी चीज़ दिखती है। इसमें पाथ ऐड किया हुआ है कि टेम्पलेट विद इन थीम ऐप, तो थीम ऐप इन्होंने सेटअप किया है, तो उसी थीम के अंदर जो भी टेम्पलेट होगा वह सारा पर्ज किया जाएगा। उसके बाद मेन टेम्पलेट डायरेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्ट बेस्ड डायरेक्टरी और जो भी डायरेक्टरी वगैरह सब, तो बाकी के जो एप्लीकेशन है वो सारे के सारे। और भी अगर आपको कोई ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो अब यहीं पर आकर उसको लिखेंगे, जैसे टेलविन में बताया जाता है बिल्कुल वैसे ही। थीम एक्सटेंड करना हो यहाँ पर, प्लगइन करना हो तो यहाँ पर ये सारे काम कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट CSS वगैरह भी यूज़ होता है और पैकेजेशन फाइल में आप इसको देख भी सकते हैं कि इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, यानी कि अब आप नोड वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं और पाइथन भी यूज़ कर रहे हैं। जब भी करेंगे 2 कमांड रन करना पड़ेगा, याद रखिएगा टेलविन CSS के लिए 2 कमांड रन करना है। एक तो पहला तो ये दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। पहला ये अपना रन सर्वर चलाने के लिए और दूसरा टेलविन का जो अपना है उसको स्टार्ट करने के लिए सर्वर। सो ये था दोस्तों कि टेलविन कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस पैकेज का यूज़ करके। ये जो पैकेज हमने दिखा ये वाले पैकेज का यूज़ करके। कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे ये तो डेवलपमेंट करेगा, प्रोडक्शन में कैसे करेंगे भाई। तो यूजेस में अगर आप जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में और यहाँ पर अगर आप रनिंग इन डेवलपमेंट मोड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये कहता है कि आप ये रन करके डेवलपमेंट मोड में रन कर सकते हैं इसको। लेकिन आपको प्रोडक्शन में जाना है तो प्रोडक्शन के लिए आपको ये रन करना पड़ेगा, पाइथन मैनेजर.py टेलविन बिल्ड। जब ये ऐसे करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सब कुछ बंडल करके एक ऑप्टिमाइज्ड कोड आपके लिए तैयार कर देगा फॉर प्रोडक्शन। और फिर आप अपना जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो आप नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ये आपको रन करना होता है, लेकिन प्रोडक्शन में आपको बस ये करना है, इसे आपको बिल्ड अपना सारे फाइल का बिल्ड मिल जाएगा और फिर आप उसको नॉर्मली डिप्लॉय कर सकते हैं। सेटिंग्स में आते हैं आप तो कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है, जैसे कि ये आपने क्यों रन किया था आप इसको पढ़ के जान सकते हैं। यहाँ पर इन डेप्रिकेशन में इसको देखने का आवश्यकता नहीं है, ये हमने सेट किया था, इसके बारे में आप जान सकते हैं। कुछ और यहाँ पर टेलविन CSS की पाथ वगैरह सेट करने की है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ टेम्पलेट टैग्स हैं जो हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, जैसे ये वाला टैग हमने यूज़ किया था, क्यों यूज़ किया, ये क्या करता है, ये टेलविन CSS टैग्स जनरेट स्टाइल शीट लिंक और दिस, ये लिंक जनरेट करता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे व्यू, ये देखिएगा तो देखिए ये, तो ये लिंक जनरेट करता है आपके टेलविन के लिए, तो वह सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा वर्जन स्पेसिफाई करना तो वह भी आप कर सकते हैं इस तरीके से V लगा के। फिर ये प्रीलोड CSS वाला एक है, देन आई थिंक बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इतना ही है, ये माइग्रेटिंग का है, अपग्रेड करने का है और कुछ नहीं। अगर डॉकर में रन करना तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। सो दोस्तों इतना ही है इसमें और कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा आपको इनिशियली एक बार सेटअप करने में लगेगा कि भाई क्या ही हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आदत इसमें होता जाएगा वैसे वैसे आपको मजा आता जाएगा कि हाँ बस 4-5 स्टेप करो और टेलविन के लिए प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाते हैं। फिर आप टेलविन की क्लासेस यूज़ करते जाइए और अपना प्रोजेक्ट बनाते जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। हद से ज़्यादा टेलविन यूज़ होने लगा है आजकल किसी भी हर एक प्रोजेक्ट में, चाहे वो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हो, बैक एंड का प्रोजेक्ट हो या फुल स्टैक का प्रोजेक्ट हो। ये था CH18 पर हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला तरीका था। मैं दूसरा तरीका दूसरे वीडियो में आपको बताता हूँ जिसमें आप CLI का यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई पैकेज वगैरह यूज़ करने का आवश्यकता नहीं है। और सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। पहले आकर सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करना है, फिर यहाँ से जेंगो वाला ये प्लेलिस्ट फॉलो करना है। यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी सीरियल वाइज। तो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और सब्सक्राइब करना तो एकदम भूलना ही नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।